आर्य सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेहतरीन रीजनिंग के इस वीडियो में आज हम मिसिंग नंबर ज्ञात करेंगे, जो कि इस तरह से वर्ग में पूछ लेता है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर कंपटीशन लेवल के पेपर में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह कौन सा विकल्प है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित है। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसको देखने का तरीका क्या है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए पूछा हुआ, तो इस लाइन में यहाँ देखिए 44 है, यहाँ पे 13 है, तो ये कैसे आया, उसी तरह से हमारा ये वाला आएगा। ठीक है, तो 13 कैसे आया है, अगर हम 2 और 5 का गुणा कराएं कितना होगा 10, 5 2 का गुणा कराने पर 10 होगा, और 10 में 3 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम 4 और 5 का गुणा कराएं कितना होगा। ठीक, इसी तरह से अगर 8 और 5 का गुणा कराएं तो कितना होगा, 8 5 का गुणा कराने पर 40 हो जाएगा, और 40 में हम 4 जोड़ेंगे तो 44 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 4 जोड़ दे तो देखिए, पहले यहाँ पे गुणा हुआ, 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो इस बार कितना जुड़ना चाहिए 5, तो 9 दूना 18, 5 कितना हो जाएगा 23, इसमें 5 जोड़ना है, तो इस तरह से हमारा 23 रहेगा। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है 23, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कहा है कि वह कौन सा विकल्प है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित है। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में देखेंगे बाकी के सब कैसे आते हैं। तो यहाँ पर हर लाइन में तो 1 है, अगर इस 1 और इस 1 का गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे अगर हम 9 का गुणा 2 में कराएं तो 18 होगा, और 18 देखिए ऑप्शन सी में दिया है। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर उचित विकल्प का चयन करना है, जो कि आपको मिसिंग नंबर यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन वाचक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये बीच वाली जो लाइन है ये सबसे बड़ा संख्या है। तो अगर जो सबसे बड़ा संख्या होता है ना, उसी को लाने के लिए कोशिश किया जाता है, तो उसी से हमें सब मिल जाता है। जैसे अगर बात करें तो ये 8 और 12 का क्या किया गया कि 40 आया है, 8 और 12 से क्या हुआ कि 40 आया है। तो अगर हम 8 के आधे में यानी कि 4 में 12 का गुणा कराया तो 12 चौक 48 होगा, तो ऐसे भी नहीं आएगा। और अगर हम 12 और 8 को जोड़ के दुगना करें तो आ सकता है, 12 और 8 कितना होगा 20, और इसका 2 गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ दें, 5 3 8, 8 का 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिसको 16 में जोड़ करके दुगना करने पर 34 आ जाए। तो देखिए 17 का दुगना 34 होता है, और यहाँ 16 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रहना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी में 1 दिया हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित विकल्प का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो 128 और 8 कैसे आया, ठीक उसी तरह से सब आएगा। अगर बात करें इस 8 आने का, तो 5 3 8 हो जाएगा जोड़ने पर। तो ऐसे अगर हम 50 और 45 को जोड़ेंगे तो 128 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ के नहीं लाना है, किसी दूसरे तरीके को हम आजमाएंगे। अगर इसको हम पट की लाइन देखते हैं इस तरह से, तो शायद इस तरह से बैठ सकता है। जैसे यहाँ पे 50 दिया है, तो 50 कैसे आया, अगर इस 5 का वर्ग करें तो 25 होगा, और इस 25 में इस 2 का गुणा करा दें तो हमारा 50 बन जाएगा। ऐसे अगर 3 का वर्ग करेंगे 9, और 9 का 5 का गुणा कराएंगे तो 45 बन जाएगा। ऐसे ही हम 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 8 8 64, 64 में यहाँ पे कौन से अंक का गुणा कराएं कि 128 होगा, तो हमें 2 का गुणा कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 64 का दुगना 128 होता है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसके लिए 30 कैसे आया, 36 कैसे आया, उसी तरह से हम ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि 6 और 20 को क्या किया गया है कि 30 आया है। तो अगर 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 6 का दुगना करके अगर 20 जोड़ेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से तो नहीं बन रहा है। तो चलिए पट की लाइन देख लेते हैं, हो सकता है पट की लाइन से बन जाए। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 कैसे आया, 4 और 3 का ऐसा क्या किया गया, 4 और 3 का अगर गुणा कराएंगे तो 12 होगा, 12 का मान लीजिए आधा लिखा गया है। ऐसे 25 और 4 का गुणा कराएंगे तो 100 का आधा 20 होगा नहीं। ठीक है, 25 चौक का 100, 100 का आधा 20 तो होगा नहीं। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 2 3 का गुणा करा देंगे तो 6 आ जाएगा।
ऐसे ही 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 4 का गुणा कराने पर 20, तो 36 का वर्गमूल 6, 6 में किसका गुणा कराया 30 हो जाए तो 5 का, 6 5 30। तो ऑप्शन डी में देखिए 5 दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित विकल्प का चयन करें। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कोने में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो ये 20 कैसे आया, 5 कैसे आया, उसी तरह से ये भी आएगा। अगर हम देखें तो 12 और 26 को कुछ करके तो 20 आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही ये 26 बड़ा है। तो हम इसको पट की लाइन देखते हैं, ठीक है। पट की लाइन से यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 12 और 2 को जोड़ दें तो 12 2 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तब तो 16 होगा। 26 3 ये 48 बैठेगा नहीं, ठीक है। यदि हम पट की लाइन देखें तो पट की लाइन में हमें 16 लाना है 12 और 2 का कुछ भी करके। तो अगर 12 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, गुणा करने पर भी नहीं आएगा। 12 का आधा अगर कर देते हैं तो 6 होगा, 6 2 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 में फिर इसी 2 का गुणा करा देंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब 6 में 2 जोड़ना है और इसी 2 का फिर गुणा करा देना है, तो 6 2 8 8 दूना 16 हो जाएगा। ऐसे ही 26 का, ऐसे ही 26 का आधा हो जाएगा 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 में 3 जोड़ने पर 16, और 16 में इस 3 का गुणा करा देंगे तो 16 3 48, तो हमारा 48 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 20 का आधा करेंगे 10, 10 5 जोड़ेंगे कितना होगा 15, और 15 में इसी 5 का गुणा कराना है तो 75 हो जाएगा। 75 ऑप्शन में दिया है, देखिए बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर कहा है कि यदि कोई विकल्प प्रश्नवाचक को पूरा कर दे तो उसे चुनिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए 6 और 2 से क्या किया गया, 13 आया। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह से देखेंगे कि 8 कैसे आया, 2 कैसे आया, या फिर इन ये बड़े वाले अंक को भी हम बैठा सकते हैं। फिलहाल बड़े वाले को अंक को बैठाना अच्छा रहता है और इसी से आ जाता है। तो 13 कैसे आया है, इसके लिए अगर हम 6 और 2 का गुणा कराएं कितना होगा, 6 दूना 12, 12 में हम 1 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। और 7 56, 56 में 4 जोड़ दे तो 60 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पहले 1 जोड़ा गया फिर 4 जोड़ा गया। तो अब ध्यान देंगे तो ये 4 ही 60 का आधा जोड़ा गया है, 1 2 का आधा जोड़ा गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि उसका इस 2 का उसमें गुणा करा के फिर उसका आधा करके जोड़ने पर 10 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से 4 ले लेते हैं, चूँकि 4 पहले दिया है, तो 4 दूना 8, 8 हो जाएगा 4 2 का गुणा कराने पर, और 4 का आधा 2, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।